राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में सामाजिक विज्ञान विषय के कक्षा 8 की पुस्तक के अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार से यह अध्याय संबंधित था। इसमें हमने धर्मनिरपेक्षता से संबंधित बहुत सी बातें की थी और मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर संबंध है और मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, यह हम इस अध्याय में देखेंगे। मौलिक अधिकार बच्चों वो अधिकार होते हैं जो हमारे मानव जीवन को गरिमा प्रदान करते हैं, हमें स्वतंत्र रूप से रहने, एक आदर्श रूप में समाज में विचरण करने और मानव होने के नाते जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं वह मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकारों की भावना ने विश्व में तब जोर पकड़ा जब फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। इसके बाद अमेरिका में इसने ज़्यादा जोर पकड़ा। जब ब्रिटेन में यह मुद्दा आया मौलिक अधिकारों का, तो इसे मैग्ना कार्टा का घोषणा पत्र कहा गया और मौलिक अधिकारों की जो ये भावना है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की जो बात है, यह यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे हमारे संविधान में लिया गया है और हमारे देश के नागरिकों की ज़रूरतों के मुताबिक उन्हें मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार मुख्य रूप से 6 हैं और इसमें से कुछ मौलिक अधिकारों को बाद में जोड़ा गया है, कुछ का उन्मूलन भी किया गया, यानी कि किसी को हटा दिया गया है और किसी मौलिक अधिकार को जोड़ दिया गया है। तो बच्चों, हम अभी बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की और पिछले अध्याय में हमने बात की थी धर्मनिरपेक्षता की। तो धर्मनिरपेक्षता को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं कि हमारे देश में कौन कौन सी जगह है जहां धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को देखा जा सकता है। बच्चों, हमारे संविधान में ये कहा गया है कि शासन व्यवस्था का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ के नागरिक अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे। वो अपने पूजा स्थलों में जाने के लिए, इबादत स्थलों में जाने के लिए स्वतंत्र होंगे और राज्य उनमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा, न वह किसी धर्म को बढ़ावा देगा और न ही किसी धर्म को दबाने की कोशिश करेगा। एक उदाहरण हम इस तरह देख सकते हैं कि किसी सरकारी कार्यालय का स्वागत कक्ष किसी एक धर्म की तस्वीरों से अगर सजाया हुआ है तो क्या यह धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है? नहीं, यह उसका उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी सरकारी कार्यालय, न्यायालय, विद्यालय में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म के आधार पर विभेद को अनैतिक घोषित किया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी यहाँ कुछ धर्मों के लोगों को विशेष रियायतें क्यों दी गई है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसी खास वजह से कभी कभी किसी धर्म के लोगों को उनके धार्मिक आचरण में स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है। मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि जो हमारे मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्हें दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है, क्योंकि यह उनके रीति रिवाजों में शामिल है। इसी तरह से सिख धर्म के लोगों को भी दाढ़ी रखने और कृपान रखने की छूट दी गई है, क्योंकि उनके धर्म में वर्णित है कि सिख 6 इंच का कृपान अपनी कमर में खोस कर चलेंगे। तो ये 2 उदाहरण थे जो बताते हैं कि रियायतें हमारे यहाँ कुछ धर्मों को दी गई है। तो इससे किसी भेदभाव का मसला नहीं उभरता है, यह उनके धार्मिक आचरण को मानने की स्वतंत्रता मात्र है। बच्चों, हम अभी मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे, तो हमने ये बात भी कही कि मौलिक अधिकार 6 हैं और इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि समानता का अधिकार क्या है और उसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं को रखा गया है।
तो बच्चों, समानता का अधिकार क्या है और उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को हम देखेंगे कि इस अधिकार के तहत हमें एक नागरिक होने के नाते कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। इसमें किसी भी भेदभाव के बिना हमारे देश के हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है। वहाँ कानून किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और इस समानता के अधिकार में हमारे धर्मनिरपेक्षता की भावना का भी प्रदर्शन होता है, जिसमें चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों उन्हें भी विधि के समक्ष समता प्राप्त है। और दूसरा अनुच्छेद 15 के तहत है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि हमारे देश में कोई भी धर्म मानने वाले हों, जाति के हों, लिंग हो या किसी भी क्षेत्र में जन्मे हुए लोग हों, उन्हें किसी भी आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव का सामना करना नहीं पड़ेगा। वो हमारा संविधान भेदभाव को रोकता है, प्रतिषेध करता है, निषेध करता है। यहाँ भी बच्चों धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप दिख रहा है कि धर्म के आधार पर सबों को समानता प्राप्त है। अनुच्छेद 16 में बच्चों लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात है। तो कार्य के अवसर चाहे वो कोई भी वर्ग से संबंधित हो, कोई भी आय वर्ग हो, धर्म हो, जाति हो, जब व्यवसाय करने की बात होगी या कहीं भी अगर वो नौकरी करना चाहते हैं तो उनमें इन आधारों पर कहीं भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ भी हमारे धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप मौलिक अधिकारों में प्रतिबिंबित होता है। दिखता है कि बिना किसी भेदभाव के हर धर्म के लोग लोक नियोजन में समानता का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अस्पृश्यता का अंत। हमारे यहाँ एक बहुत ही बुरी प्रथा थी कि कुछ सवर्ण जाति के लोग, कुछ जो दलित वंचित जातियाँ थी, उन्हें छूना अपराध समझते थे, उन्हें छूना गलत समझते थे। ये एक बहुत ही गंदी भावना थी जिसका कि संविधान के तहत उन्मूलन कर दिया गया है। और अगर इस अस्पृश्यता को अभी भी कोई अपनाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और बच्चों, जो हमारा अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधियों का अंत किया गया है। यानी कि सरकार अपनी ओर से किसी को उपाधि सम्मान स्वरूप दे सकती है, लेकिन वो नागरिक अगर शैक्षिक और व्यावसायिक उपाधियों के अलावा कोई भी उपाधि धारण नहीं कर पाएंगे। सरकार सम्मानित करने के लिए हमारे देश के चुनिंदा नागरिकों को उपाधि प्रदान करती है। वो उसका जिक्र अपने नाम के आगे या अपने विवरणी के आगे रख सकते हैं। सिर्फ सैनिकों को जो उपाधियां दी जाती है वो उपाधियां वर्तमान में प्रचलित है और बाकी सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये बातें इसलिए की गई क्योंकि अंग्रेज शासन के समय में राय बहादुर खान जैसी उपाधियां दी जाती थी। बच्चों, समता के मौलिक अधिकार में समता के किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, यहाँ हम कुछ उदाहरणों से देखेंगे कि मजदूरों के संगठन क्यों बनाए जाते हैं। तो मजदूरों के संगठन मजदूरों के हितों के मुद्दों को उठाने के लिए बनाए जाते हैं। नीचे लिखी बातों में कौन कौन सी बातों को समता के अधिकार का हनन मानेंगे। अगर आप कहीं जाते हैं, किराए पर मकान लेना चाहते हैं और मकान मालिक आपकी जाति और धर्म जानना चाहते हैं, तो यह समता के अधिकार का हनन है, क्योंकि हमारे संविधान में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है, यानी कि रोका गया है। कुछ समुदायों को गांव के भीतर नहीं बल्कि गांव के बाहर घर बनाने को कहा जाता है। तो यह भी समता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि एक गांव में हर धर्म हर जाति के लोग रह सकते हैं। यह हमारे संविधान में ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि एक गांव के अंदर अलग अलग सीमाओं में लोग रहेंगे।
कुछ समुदाय के सदस्य कई पूजा स्थानों पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में हम देखते हैं कि कई बार जिसे हम उदारवादी सोच के लोग कहते हैं, जिनमें कट्टरता नहीं होती, धर्म की बातों को लेकर, भावनाओं को लेकर वे दूसरे धर्मों के बारे में भी जानना चाहते हैं, उस धर्म की विशेषताओं को परखना चाहते हैं, उनकी पूजा पद्धति को अपनाना चाहते हैं। तो ऐसे में उनमें कहीं ना कहीं सामाजिक जो अलगाव है उस वजह से भय होता है कि अगर मैं उनके बीच जाऊंगा या उनके पूजा स्थलों पे जाऊंगा तो शायद मुझे भेदभाव का सामना करना पड़ेगा, और कट्टरपंथी तत्व हर धर्म में पाए जाते हैं, तो शायद वो हिंसा का सामना करें या उनका अपमान करें। तो इस वजह से वो पूजा स्थलों पे नहीं जा पाते, दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों पे नहीं जा पाते। और जबकि हमारे संविधान में किसी भी नागरिक को आने जाने की, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता दी गई है। एक बात आती है कि लोग देश के विभिन्न भागों में जाकर क्यों रहना चाहते हैं। तो देश के विभिन्न भागों में कार्य के अवसर की वजह से, पढ़ाई की वजह से, अच्छे संसाधन की वजह से, कई जगह रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं। इन वजहों से लोग दूसरी जगहों पर जाते हैं। कहीं कहीं खेती की ज़मीनें काफ़ी उपजाऊ होती है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, इस वजह से भी जनसंख्या का जमाव वहाँ बढ़ता जाता है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में हैदराबाद, बेंगलोर का ये उदाहरण हम इस रूप में देख सकते हैं कि वहाँ कार्य के अवसरों की उपलब्धियाँ ज़्यादा है। लोग बंधुआ मजदूर क्यों बनते हैं? हालांकि बंधुआ मजदूरी जो है बच्चों, इसका उन्मूलन कर दिया गया है। हम आगे मौलिक अधिकारों में इन चीज़ों को जानेंगे, लेकिन पहले जो धनी लोग हुआ करते थे वो निर्धन लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे और उन्हें थोड़ा धन देने के बदले इतने ज़्यादा ऊंची ब्याज की दरें बांधते थे कि वो जीते जी चुका नहीं पाता था, और जो मूलधन होता था वो मूलधन का ब्याज फिर ब्याज पर ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरह वो बढ़ता चला जाता था, और निर्धनता के दुष्चक्र में व्यक्ति फंसकर बंधुआ मजदूर बन जाता था। यानी कि जब तक वो जीवित रहेगा, जिससे उसने कर्ज लिया है उसकी सेवा करता रहेगा, इसके एवज में उसे कोई भी मजदूरी या वेतन नहीं दिया जाएगा, उसे कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। वो अपने श्रम को देकर आजीवन गुलाम की तरह की जिंदगी बसर करता रहता था। किन परिस्थितियों में किसी धार्मिक समुदाय की स्वतंत्रता पर सरकार कानून बनाकर रोक लगा सकती है? कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है स्वास्थ्य के मद्देनज़र या मानवीय गरिमा के मद्देनज़र, तो ऐसे में सरकार किसी भी धर्म की जो स्वतंत्रता है उसमें अंदर जाकर उसके विरोध में कानून बना सकती है, जो कि सामाजिक बुराई के रूप में नज़र आता है। एक उदाहरण हम इसे देख सकते हैं दहेज कानून के रूप में। हालांकि हमारे संस्कृति में दहेज की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पता नहीं कि कहाँ से ये आई और एक विभत्स रूप में समाज में इसने कोढ़ की तरह जगह बना ली। तो इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया। अभी इसी तरह 3 तलाक के विरोध में भी कानून बनाया गया। बच्चों को गोद लेने के संबंध में कानून बनाया गया। उत्तराधिकार कानून जो था, हिंदू धर्म में पुत्रियों को हिस्सा नहीं दिया जाता था, तो उत्तराधिकार कानून के तहत अब पुत्र और पुत्री दोनों को समान हिस्सा प्राप्त होगा। गरीबी के कारण कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होने और बेगार में क्या अंतर है? जब कम मजदूरी पर हम काम करते हैं या जो मजदूर कम मजदूरी पर काम करते हैं, पहले हम ये समझते हैं कि कम मजदूरी बेगार है क्या। तो कम मजदूरी जो है बच्चों, सरकार ने ये निर्धारित किया हुआ है कि अकुशल यानी कि जिनमें कुशलता नहीं है या जो मोटे कामों को करते हैं, तो उनकी मजदूरी
1 दिन की मजदूरी निश्चित कर दी गई है और कुशल कामगारों की भी 1 दिन की मजदूरी निश्चित कर दी गई है। इससे कम मजदूरी पे अगर कोई काम करता है तो उसे कहते हैं कि उसे कम मजदूरी दी जा रही है। और जो हमने अभी बंधुआ मजदूर की बात की थी, तो कई बार लोग अपने कर्जों को नहीं चुका पाते और बिना मजदूरी बिना वेतन के काम करते हैं ताकि उन्हें उनका जो कर्ज है वो समाप्त हो जाए। तो ऐसे में उन्हें कोई मजदूरी प्राप्त नहीं होती तब तक जब तक कि उनका मूलधन चुकता नहीं हो जाता है, तो इसे हम बेगार कहते हैं। तो बच्चों, हम अभी बात कर रहे थे समता के अधिकार के कुछ उदाहरणों की। मुझे लगता है कि आपने इसे बेहतर तरीके से समझ लिया होगा कि आखिर समता का अधिकार, समानता का अधिकार है क्या। और आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें 4 अधिकार पहले से थे। 21A को 2002 में जोड़ा गया है। यह है शिक्षा का अधिकार, यानी कि हमें शिक्षा पाने का अधिकार है। खासकर जो बच्चे 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए की गई है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी पूरे देश में आने जाने रहने बसने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, इस तरह की स्वतंत्रताएं शामिल है। राज्य अगर किसी तरह की स्वतंत्रता के मद्देनज़र नागरिकों को जो स्वतंत्रता दी गई है, इस वजह से अगर राज्य की शांति व्यवस्था सुरक्षा को खतरा होता है तो राज्य इसके मद्देनज़र उस पर रोक लगा सकती है। इसके बाद अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात है बच्चों। तो इसमें कहा गया है कि अपराध के लिए जो अपराध व्यक्ति ने किया है उससे ज़्यादा दंड नहीं दिया जा सकता है और अपराधों के लिए जो दंड होगा वह न्यायालय के द्वारा ही दिया जाएगा। और अपराध करने के बाद अगर किसी व्यक्ति को कारागार में या जेल में डाला जाता है तो उन्हें 24 घंटे के अंदर अपना वकील चुनने की अनुमति होगी। साथ ही अगर कोई महिला या बच्चा है अपराधी है तो उसके संबंध में भी ऐसे नियम हैं कि उन्हें सुबह में और शाम के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसके लिए महिला आरक्षी का होना आवश्यक है। बच्चों को भी इस तरह की उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं कि बच्चों को जेल में न डालकर उन्हें बाल सुधार गृह में रखने की व्यवस्था की जाती है। अनुच्छेद 21 में है बच्चों कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, नियम विरुद्ध किसी के भी प्राण नहीं लिए जा सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण बचाने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के प्राण और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण की बात की गई है। यह मूलतः आतंक, हमारे देश में आतंक का सामना करना पड़ा, इस के मद्देनज़र कुछ कानून बनाए गए थे और यह भी कि गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें जो निवारक निरोध का कानून था वह मुख्यतः टाडा पोटा जैसे कानून थे। बहुत पहले 1975 में एक मीसा कानून भी आया था। तो इन कानूनों को निवारक निरोध कानून के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि ये जो कानून हैं इनके अंतर्गत अगर व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो काफ़ी जटिल समस्या का सामना उसे करना पड़ जाता है। अनुच्छेद 20 भारतीय संविधान द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाता जब तक कि आरोप साबित नहीं हो जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी अपराध के लिए घटना के बाद जो कानून बना हुआ है तो वो दंड नहीं दिया जा सकता। एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक बार भी दंड नहीं दे सकते। व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ
किसी अपराध में दोष सिद्ध किए जाने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी या हिरासत के आधार की जानकारी दिए बिना गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का उसे अधिकार होता है। यह 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। और बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिरोध है। यहीं पर बात आती है बंधुआ मजदूर, बेगार, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो बंधुआ मजदूरी और जो बलात् श्रम बंधुआ मजदूरी का ही एक स्वरूप था, बेगार का स्वरूप था। और मानव के दुर्व्यापार यानी कि बच्चों की तस्करी, महिलाओं को अनैतिक कार्यों की ओर ज़बरदस्ती ढकेला जाना, यह मानव दुर्व्यापार में आता है। इस पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 यह बताता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी खतरनाक कार्य में संबद्ध नहीं किया जा सकता है, जैसे कारखाने में या खेतों के काम में उनके नियोजन पर प्रतिबंध है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और इसके तहत कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को बिना किसी रोक टोक के मान सकता है, उसके अनुसार आचरण कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म, जिस धर्म को वह मानता है, तो उससे संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 27 यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष को दान के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। और इसमें अंतिम है अनुच्छेद 28। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि कुछ धर्मों में दिन में कई बार इबादत गाहों में, पूजा स्थलों में जाने की बात होती है, तो उन्हें इसमें छूट प्रदान की गई है। और अंत में आते हैं हम अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के अधिकार पर। यह अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि हमारे यहाँ बहुत सी जनजातियाँ हैं और बहुत सी जनजातियाँ हैं, बहुत से कबीले हैं, बहुत से छोटे छोटे समुदाय भी हैं जिनका कि अपना हित है, तो वो अपने हितों के संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में है कि वह अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने रीति रिवाजों को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए उसके लिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। और आगे बच्चों, ये जितने भी अधिकार हैं, अगर हमारे पास संवैधानिक उपचारों का अधिकार न हो तो सारे अधिकार बेमानी साबित होंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसमें 5 मुद्दों को रखा गया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे न्यायालय में सशरीर मतलब सदेह उपस्थित करना आवश्यक है। दूसरा है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध में है कि कोई भी ऊपरी न्यायालय अपने से नीचे के न्यायालय या कार्यालय को यह आदेश दे सकता है कि आप इस मुद्दे पर कोई कानून नहीं बना सकते। इसी तरह तीसरा परमादेश है। कोई भी कार्यालय या न्यायालय या शासन व्यवस्था ऐसे मुद्दे जहां उसे लगता है कि हस्तक्षेप करना चाहिए, वहां वह आदेश जारी कर सकती है। अपने से नीचे के स्तर के कार्यालय और न्यायालय में आदेश जारी कर सकती है। साथ ही चौथा जो उत्प्रेषण है, इसमें कहा गया है कि ऐसे मुद्दे जो
पद सोपान की व्यवस्था में, यानी कि एक एक करके जो सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं तो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हैं, इसे ही पद सोपानिक व्यवस्था कहते हैं। तो नीचे के कार्यालय से या न्यायालय से ऐसे मुद्दे अगर ऊपरी कार्यालय या न्यायालय को लगता है कि यह हमारे क्षेत्र का विषय है, इसमें हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, तो उस मामले को वो अपने पास मंगवा सकते हैं। 5वां है अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति किस अधिकार से अपने पद को धारण कर रहा है, यानी कि उस व्यक्ति के पास जिस पद पर वह है उसे किस तरह से उसने प्राप्त किया है, कहीं अवैध रूप से तो प्राप्त नहीं किया है। बच्चों, हमने अभी मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता के संबंध में जाना। अब हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधिकार अब भारतीय संविधान से विलोपित कर दिया गया है? संपत्ति का अधिकार, यह अनुच्छेद 31 में वर्णित था और इसका उन्मूलन कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? तो भाषण एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सही अधिकार है। जो अगला प्रश्न है वह है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो सशस्त्र विरोध करने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। चौथा प्रश्न है, सरकारी नौकरी पाने में स्त्रियों पर पाबंदी कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? यह समता के अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि हमारे यहाँ लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। और 5वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की खुली छूट। 2002 में संविधान में संशोधन कर किसे मौलिक अधिकार बना दिया गया? यह शिक्षा का अधिकार था जिसे कि मौलिक अधिकार बना दिया गया। और अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से संबंधित प्रश्न। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। संविधान में सभी लोगों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। संवैधानिक उपचारों का सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देश के किसी भी भाग में आने और जाने, बसने का अधिकार प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था। 2002 में संविधान में प्राथमिक शिक्षा का एक और मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया। स्वतंत्रता प्रजातंत्र की आधारशिला है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के संरक्षण में सहायक हैं और 1990 के अधिनियम द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। बच्चों, हमने इस अध्याय में धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार की बातें अलग अलग भी की और दोनों के अंतर संबंध की भी की कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उस आधार पर धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप किस तरह से हमारे सामने आता है, और इससे संबंधित प्रश्न उत्तरों को भी हमने देखा। अगली कक्षा में हम नए अध्याय के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।